हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है आपके सामने मैं आया हूँ, क्योंकि जैसे ही जम्मू कश्मीर में जो थे इलेक्शंस जो थे वो शुरू हुए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो JNK में जो है वो लागू हो गया था। तो मुझे पता था कि कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी कुछ भी नहीं आने वाला है आने वाले 1 महीने में। तो अब जो है चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो चुकी है। इलेक्शंस जो हैं ऑलमोस्ट जो है उनका एंड जो है वो हो चुका है। तो अब जो है JK SSB ने आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो देखने को मिले हैं। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कांस्टेबल की 4000 पोस्टें JK SSB की तरफ से निकाली गई हैं, उसका सिलेबस जो है वो आउट कर दिया गया है JK SSB की तरफ से। तो सबसे पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब जो है चीज़ें जो है अगर आपने थोड़ा सा आपका ग्राफ अगर जो पढ़ाई का है वो अगर इस तरह से नीचे चला गया है तो उसको ज़रूर आप जो है ऊपर उठा लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो है न्यू नोटिफिकेशन जो कि नया अपडेट भी ये मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट से मुझे जहाँ तक पता चला है कि नई नोटिफिकेशन भी आपको इसी मंथ जो है अक्टूबर के महीने में ही जो है न्यू नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। जैसे आपका JKP सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन हो गई या फिर नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन, ये आपको अक्टूबर के महीने में ही देखने को जो है वो मिल सकती है। तो नई नोटिफिकेशंस भी आपको जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है। और JK SSB ने देखा जाए यहाँ पे तो जैसे बाइफरकेशन थी कांस्टेबल की पोस्ट में, कुछ पोस्टें जो थी टेली कम्युनिकेशन में आई हुई थी, उसके बाद कुछ पोस्टें जो है फोटोग्राफी में देखने को मिली थी और कुछ पोस्टें आपकी जो है एग्जीक्यूटिव और आपकी आर्म्ड में थी। तो सिलेबस जो है अलग अलग आया है। एग्जीक्यूटिव आर्म्ड के लिए तो सेम रहेगा, लेकिन टेली कम्युनिकेशन में जो लोग कांस्टेबल एज ए जाना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस अलग है। और उसके साथ साथ अगर फोटोग्राफी में आप कांस्टेबल लगना चाहते हो तो उसके लिए भी सिलेबस जो है JK SSB की तरफ से अलग दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देख सकते हैं आप सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, और ये एनेक्स्चर A में कौन सा सिलेबस है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल आर्म्ड IRP, कांस्टेबल SDRF और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस। अगर आप आर्म्ड में लगना चाहते हैं, SDRF में लगना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव पुलिस में लगना चाहते हैं तो उसका सिलेबस एनेक्स्चर A में देखने को मिलेगा। और अगर आप जो है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन या फिर कांस्टेबल फोटोग्राफर में अगर आप लगना चाहते हैं तो उसका सिलेबस आपको एनेक्स्चर B में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनेक्स्चर A वाला सिलेबस, जिसमें आपका आता है आर्म्ड वाले और एग्जीक्यूटिव वाले और साथ में आपके SDRF वाले। तो ये कांस्टेबल्स जो हैं इनका सिलेबस सबसे पहले देखेंगे। फिर हम एनेक्स्चर B में देखेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेंगे टेलीकम्युनिकेशन वाले और फोटोग्राफी वाले, तो वो एनेक्स्चर B और C में आपको देखने को मिलेगा। तो A वाला हम देखेंगे तो सबसे पहले बाइफरकेशन आप देख सकते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो JK SSB की अगर पैटर्न की बात करें तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होते हैं, लेकिन कांस्टेबल के पेपर में आपको 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम होगा आपके पास 120 मिनट। मतलब टाइम की कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी कांस्टेबल के पेपर में, लेकिन आपको पेपर आना चाहिए, तभी आपको जो है टाइम की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जिस तरह से कहा जा रहा था कि इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगी और 25 मार्क्स की इंग्लिश जो है वो कांस्टेबल के पेपर में है। तो इंग्लिश के लिए गाइज़ मैं बता दूं कि इंग्लिश ही जो है कांस्टेबल के पेपर में आपकी फेट डिसाइड करेगी, क्योंकि JK SSB की इंग्लिश जो है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड आती है। या तो बहुत ईजी आ जाएगी या तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ जाएगी, और जिसकी वजह से आपका ग्राफ नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज इंग्लिश को जो है कांस्टेबल के पेपर में दी गई है, एग्जीक्यूटिव आर्म्ड और आपके SDRF के पेपर में। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो 25 मार्क्स का ये है। 50 मार्क्स आपके इंग्लिश और जनरल नॉलेज में आ जाते हैं और करंट अफेयर में इसी में इंक्लूड है। उसके बाद JNK का GK आपका 10 मार्क्स का, और इसके लिए मैंने जो है पूरी एक PDF जो है लिखी हुई है, जिसमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट और बाकी जो भी GK है वो आपका फुल कवर हो जाएगा। अगर आपने वो PDF डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आएँ, वहाँ पे आपको जो है फाइल्स में जाएं और वहाँ पे आपको ये PDF जो है मिल जाएगी, जिसमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर किए हैं और पूरा फुल JNK GK आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उस PDF को रीड कर लेते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर की और कोई भी चीज़ बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कवर की गई हैं, उसकी वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो मैथ और रीजनिंग आपका जो है ये भी 25 मार्क्स का है। तो 3 सेक्शंस आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग मतलब मैथ और रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की है। जम्मू कश्मीर जीके तो सिर्फ 10 मार्क्स का है। उसके बाद कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट आपके 15 मार्क्स के हैं। तो सिलेबस मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने पहले आपको बताया था एक्सपेक्टेड सिलेबस, वही सिलेबस आपको देखने को मिला है। लेकिन ये सिर्फ 3 पोस्टों के लिए है, जिसमें आपकी पहली पोस्ट आ गई एग्जीक्यूटिव में, अगर आप कांस्टेबल लगना चाहते हैं, एसडीआरएफ में लगना चाहते हैं या आर्म्ड में लगना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिलेबस है। बाकी टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी के लिए अलग है, तो उसका भी सिलेबस हम नीचे देखेंगे। तो थोड़ा विस्तार में अगर बात करें तो इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की है, जिसमें आपको आर्टिकल्स के ऊपर जो है तैयारी करनी है, क्लासेस पढ़ने हैं, प्रोनाउंस पढ़ने हैं, होमोफोन्स पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, क्लासेस पढ़ने हैं, पंक्चुएशंस जो है वो पढ़नी है आपको, सिनोनिम, अंटानियम्स, एनालॉजीज, इडियम फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। तो अंटानियम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस के लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, ब्लैक बुक करके आती है एसएससी सीजीएल की। उसको में बहुत बड़ी बुक है, वो उतना आपको नहीं करना है, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं वो आप इडियम फ्रेजेस और अंटानियम, सिनोनिम ज़रूर कर लें। आपके जो है जेके एसएसबी के पेपर में उससे डिफ़िकल्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, वही रिपीट आपका हो जाएगा। तो इसके ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, तो इसी तरह आपको चीज़ें करनी है। बाकी इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा कि जितना हो सकता है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं, जैसे जेके एसएसबी के जितने भी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको देखें, एसएससी सीजीएल के जितने भी पेपर आते हैं, इंग्लिश के पेपर आते हैं वो देखें। उसके बाद आप जो है बैंकिंग के जितने भी इंग्लिश के पेपर आते हैं उनको सॉल्व करें, देखें कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। उस तरह से आप अगर कमज़ोर है तो उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करें। और प्रीवियस ईयर पेपर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और कोशिश करें कि इंग्लिश में आप जितने प्रीवियस ईयर कोई एक बड़ी बुक खरीद लें जिसमें इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आपकी वहाँ से ही इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको फॉलो करेंगे। तो 25 मार्क्स कहीं भी कम नहीं होते हैं। अभी पीछे पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी इंग्लिश बहुत ही पेचीदा तरीके से 20-25 नंबर की थी, और इंग्लिश ने ही सारा जो था वो एग्ज़ाम को जो है वो डिसाइड किया था। तो इंग्लिश इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल की बात की गई है, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, न्यूज़पेपर वर्ल्ड, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स एंड करेंसीज, यूनाइटेड नेशनल। तो ये जेके एसएसबी का जो है वो कॉमन सिलेबस है, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। एवरीडे साइंस, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ी सी पॉलिटी भी है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये ज्योग्राफी आ गई, रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक, ये थोड़ा इकॉनमी के टॉपिक आ गए, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो ये कुछ इकॉनमी के टॉपिक्स भी जीके में डाले गए हैं। तो 25 मार्क्स का आपका ये पोर्शन है, और हार्डली इनको एक एक टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से जो है वो कवर अप करना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। तो वही चीज़ें हैं, बाकी ये देख सकते हैं आप कि वेदर, क्लाइमेट, रिवर्स, लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, RTI एक्ट, तो ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ें शायद ये थोड़ा देख सकते हैं आपकी वही चीज़ें हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, तो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये आपका सिलेबस है JNK जीके का। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो अर्थमेटिक की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल फ्रैक्शन, मेंसुरेशन, बेसिक अलजेब्रा, तो मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेशो, प्रोपोर्शन, तो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। मैथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ और रीजनिंग में आपको एक ही एज जो है मिलता है, क्योंकि आप 25 में से 25 भी करके ले जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। तो 25 में से 25 अगर आप मैथ में या रीजनिंग में कर गए तो आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ में सारे बच्चों के नंबर नहीं आते, तो इसलिए मैथ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल आउटपुट, रेसिंग, असर्शन, रीजंस, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, तो ये आपके 25 मार्क्स के मैथ रीजनिंग हो गए। तो इसको आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है ताकि आप जो है एग्ज़ाम तक अच्छे तरीके से इसको कवर अप कर लें। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, तो जेके एसएसबी का हर एग्जाम में आता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS वर्ड, MS एक्सेल, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम,
सेफ्टी सिक्योरिटी ईमेल और सर्च इंजन्स, तो ये कॉमन सिलेबस है जेके एसएसबी का और बहुत ही ईजी सिलेबस है। ये आप जो है हार्डली एक हफ्ते में 1 वीक में आप पूरा कंप्यूटर जो है अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। अरिहंत की बुक जो है आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। कांस्टेबल के पेपर के लिए आपको ज़्यादा डीप जो है कंप्यूटर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4000 पोस्टें हैं। आप किसी पर्टिकुलर 100 या 200 पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो इसलिए आपको अरिहंत बुक जो है मैं सजेस्ट करूंगा, उससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये सिलेबस था आपका एग्जीक्यूटिव, आर्म्ड और एसडीआरएफ के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट ईयर बी में, जिसका आपका टेली कम्युनिकेशन के लिए अलग सिलेबस है। तो अलग ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ आपके 40 मार्क्स अलग हैं। इंग्लिश जो पीछे हमने देखा था 25 मार्क्स की थी, यहाँ 15 नंबर की कर दी गई है। जनरल नॉलेज वहाँ 25 मार्क्स का था, यहाँ 15 नंबर कर दिया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो वहाँ 25 मार्क्स की थी, यहाँ 15 मार्क्स की कर दी है। ये 5 नंबर तक का कर दिया गया है जम्मू कश्मीर का जीके, और कंप्यूटर जो 15 मार्क्स का था उसको 10 मार्क्स का कर दिया है। तो 40 नंबर जो है यहाँ ऊपर वाले पोर्शन से कट करके 40 नंबर जो है वो दिए गए हैं टेक्निकल क्वेश्चंस को। ये टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे आपके, इसका एक अलग सिलेबस होगा। तो इंग्लिश वही है, जनरल नॉलेज वही है, स्पेशल रेफरेंस टू JNK वही है, न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी वही है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ जो है कंप्यूटर भी वही है, नई चीज़ ऐड होती है टेक्निकल सिलेबस। 40 नंबर का टेक्निकल सिलेबस है। अगर आप टेली कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, जो कि लगभग आपकी ऑफिशियल जॉब रहती है, काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी बच्चे इसको प्रेफरेंस करेंगे टेली कम्युनिकेशन की जॉब को, तो इसलिए जेके एसएसबी ने थोड़ा इसका जो है सिलेबस को भी मॉडिफाई किया है। इसमें आपको टेक्निकल सिलेबस दिया गया है, इसमें आपको रेडियो कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के रिलेटेड है तो कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव, AF, IF, RF, रेडियो वेव प्रोपोगेशन, बैंड विड्थ, AM एप्लीकेशंस, FM एप्लीकेशंस, AM रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। तो ये आपको टेलीविज़न ट्रांसमिशन के बारे में, रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और टेली कम्युनिकेशन के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 40 मार्क्स का यहाँ से आएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 40 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेली कम्युनिकेशन में लगना है तो ये सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट सी में अगर बात करें फोटोग्राफी में, तो इसमें भी सेम ही है। 40 क्वेश्चन आपको टेक्निकल आएंगे और वो फोटोग्राफी के रिलेटेड आएंगे। अगर आप फोटोग्राफी में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं पुलिस में, तो आपको बेसिक फोटोग्राफर जो है उसका सिलेबस आना चाहिए। कैमरा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, पिन होल कैमरा क्या होता है, बॉक्स कैमरा क्या है, साइन कैमरा क्या है, वीडियो कैमरा क्या है, डिजिटल कैमरा क्या है, तो कैमरा के बारे में, ऑप्टिक्स क्या है, तो ये चीज़ें आपको जो है इसके बारे में पता होनी चाहिए। फ़ोटो एस्थेटिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइट के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट, बेसिक फ़ोटो टेक क्या है, डिजिटल फोटोग्राफी टेक क्या है, एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी क्या है, अप्लाइड फ़ोटोग्राफी क्या है। तो ये कुछ सिलेबस आपके लिए अच्छा खासा सिलेबस जो है वो जेके एसएसबी ने दिया हुआ है। अगर आप फोटोग्राफी और टेली कम्युनिकेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली जो है चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो अब एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके पेपर की, तो 1 महीना तो अभी पेपर होने वाला नहीं है। तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है जेके एसएसबी अगर जल्द करता है तो नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम को जेके एसएसबी बहुत जल्दी कंडक्ट कर सकता है। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको जो है वो बहुत जल्द शुरू कर देनी है और अच्छे से चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब जो है कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में लगे, जो कि काफ़ी एक ऑफिशियल जॉब की तरह होता है, तो उसके लिए आपको अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर फोटोग्राफी में चाहते हैं आप आराम करें, सिर्फ फ़ोटो खींच रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक ऑफिशियल अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा 40 नंबर के लिए। तो इसलिए आपको तैयारी जो है अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी आज से। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम अब क्विज़ भी इसके जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।